एवरीवन, वेलकम टू एजेड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस जावास्क्रिप्ट वीएड का लेक्चर नंबर 10। लास्ट वीडियो में हमने नल के काफ़ी इंटरेस्टिंग केसेस के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है कि नल और अनडिफाइंड कब इक्वल होते हैं, ग्रेटर देन नल का केस इक्वल टू ज़ीरो। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो आज हम आगे प्रोसीड करते हैं। आज हम अनडिफाइंड के कुछ केसेस डिस्कस करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल console.log अगर हम करें अनडिफाइंड ग्रेटर देन ज़ीरो, तो इसका आंसर गेस करो क्या आएगा। सो बेसिकली इसका आंसर फॉल्स आएगा। ठीक है, और अगर मैं ये कर दूँ तो इसका भी आंसर फॉल्स आएगा। ठीक है, अब एक लास्ट केस बचता है जो है हमारा इक्वल टू का। इसका आंसर गेस करो क्या होगा। सो बेसिकली इसका जो आंसर है वो भी फॉल्स ही आता है। तो इसमें कोई ज़्यादा कॉर्नर केसेस नहीं है, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, बेसिकली जब हम कंपेयर कर रहे हैं पहले वाले और दूसरे वाले केस में, तो हमने लास्ट वीडियोस में भी देखा था। ठीक है, कि अनडिफाइंड जो है ना वो नॉट ए नंबर में कन्वर्ट हो जाता है जब उसको नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली अगर अनडिफाइंड है हमारे पास अनडिफाइंड, और अगर मैं उसको नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ तो नॉट ए नंबर बन जाता है। और ये हम प्रीवियस की कई वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि नॉट ए नंबर किसी के बराबर भी नहीं होता, वो खुद के बराबर भी नहीं होता। तो जैसे ही वो NaN हुआ और NaN अगर ग्रेटर देन ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल टू वाला केस अभी नहीं आएगा, अनडिफाइंड ग्रेटर देन ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो, इन दोनों केस में हमारा आंसर हो जाता है फॉल्स। ठीक है, अब आते हैं थर्ड केस पे जो कि अनडिफाइंड इक्वल टू ज़ीरो वाला। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो इक्वलिटी चेक होता है वो फॉल्स रिटर्न करता है, क्योंकि अनडिफाइंड खाली और खाली नल के बराबर होता है। ये हम लास्ट वाली वीडियो में देख चुके हैं कि पॉइंट नंबर 3 और 4 में ये मेंशन था कि ECMAScript के डॉक्यूमेंटेशन में कि नल और अनडिफाइंड वही एब्स्ट्रैक्ट इक्वलिटी में एक दूसरे के बराबर होंगे, वरना नहीं होंगे। और एकदम जो लास्ट पॉइंट था वो ये कह रहा था अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती है तो उसका आंसर डायरेक्ट फॉल्स आएगा। इसलिए हमारा नल इक्वल टू ज़ीरो जो है वो फॉल्स आया था। यही सेम रीज़न है अनडिफाइंड इक्वल टू ज़ीरो जब हम चेक कर रहे हैं तो हमारा आंसर फॉल्स आ रहा है। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि नल कन्वर्ट होता है ज़ीरो के अंदर, अनडिफाइंड कन्वर्ट होता है नॉट ए नंबर के अंदर, और ये ज़ीरो के साथ कंपैरिजन वाला, अनडिफाइंड नल कंपैरिजन वाला, ये सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी। तो एक और क्वेश्चन पिक करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है लेट ए इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और मैं कंसोल में कुछ कराता हूँ, console.log, और मैं इसको बूलियन में कन्वर्ट कर देता हूँ, बूलियन, और उसके अंदर ए डाल दिया मैंने। तो इसका आंसर बताओ आप लोग क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास फॉल्स। ठीक है, अब एक और काम करते हैं, एक वेरिएबल बना लेता हूँ बी, और इसको भी अब की बार यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर ज़ीरो डाल देता है। तो इसका आंसर गेस करो क्या आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा ट्रू। ठीक है, अब एक और केस ले लेते हैं, console.log अगर मैं चेक करूं a इक्वल टू बी, तो इसका आंसर आ रहा है ट्रू। ठीक है, और अगर हम ट्रिपल इक्वल टू लगा देंगे तो ऑब्वियसली वो तुम लोगों को पता ही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले वाले केस से। तो जब हमने किया लेट ए इक्वल टू ज़ीरो और कंसोल लॉग कराया बूलियन के अंदर ए, तो जो नंबर ज़ीरो है ना वो हमारा एक फॉल्सी वैल्यू होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए जब हमने ज़ीरो पास किया बूलियन के अंदर तो वो फॉल्स बन गया। ठीक है, तो हमारे पास ट्रूदी और फॉल्सी वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, जैसे मैं दिखाऊं तुम लोगों को ट्रूदी वैल्यूज़, तो ये देखो सारी वैल्यूज ट्रूदी होती हैं एक्सेप्ट इनको छोड़ के, फॉल्स, ज़ीरो, माइनस ज़ीरो, ज़ीरो एन, एम्प्टी स्ट्रिंग, नल, अनडिफाइंड और नैन। ठीक है, तो बेसिकली हमारे वाले केस में क्या था, ज़ीरो था, ज़ीरो हमारी एक फॉल्सी वैल्यू थी, जब हमने उसको बुलियन के अंदर डाला तो वो फॉल्स हो गई। ठीक है, और ये सारी हमारी ट्रू दी वैल्यूज़ होती हैं, समझ रहे हो। ट्रू है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, एम्प्टी एरे है, या स्ट्रिंग के अंदर ज़ीरो है, तो ये सारी हमारी ट्रू दी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो ये कन्वर्ट होती है हमारी ट्रू के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए जब हमने बूलियन के अंदर ए डाला जो कि एक नंबर ज़ीरो था वो एक फॉल्सी वैल्यूज़ थी, और जब हमने बूलियन में डाल दिया तो वो हमारा फॉल्स में कन्वर्ट हो गया।
ऐसे ही जब हमने नॉन एम्प्टी, जब हमारी एक स्ट्रिंग के अंदर जीरो था, ठीक है, यानी कि जो भी नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर वो हमारी ट्रू दी होती हैं, ठीक है, चाहे उसके अंदर जीरो, डजेंट मैटर, वो हमारी एक ट्रू दी वैल्यू है। इसीलिए जब हमने उसको बूलियन के अंदर पास किया तो वो हमारा कन्वर्ट होकर आंसर बन गया ट्रू, ठीक है। और इक्वलिटी कंपैरिजन हमें पता ही है, बेसिकली अगर दोनों का टाइप अगर सेम है तो हम स्ट्रिक्ट इक्वालिटी कंपैरिजन करते हैं, वरना हम क्या करते हैं, बेसिकली टाइप कन्वर्जन करते हैं और फिर हमारा आंसर देते हैं। तो बेसिकली हमारा स्ट्रिंग जीरो जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है नंबर जीरो के अंदर, और जीरो इक्वल टू जीरो वो हमारा ट्रू आ जाता है। वहीं पे अगर हम ट्रिपल इक्वालिटी यानी कि स्ट्रिक्ट इक्वालिटी चेक लगाते हैं तो हमारे टाइप डिफरेंट है, तो इसीलिए हमारा आंसर आ जाता है फॉल्स। तो आई होप ये वाली चीज़ तुम लोग क्लियर हो गई होगी कि ट्रूदी और फॉल्सी वैल्यूज़ क्या होती हैं और कैसे बिहेव करती हैं, ठीक है। इसीलिए अगर हम तुमने देखा होगा, कभी हम ऐसे देख लेते हैं, जैसे वहाँ पे गिवन तो था ही, जैसे एम्प्टी स्ट्रिंग है, इसके अंदर हम जाके कुछ कंसोल करा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग सी, तो इसीलिए हमारा कंसोल लॉग हेलो हो जाता है। चाहे एम्प्टी एरे हो, एम्प्टी ऑब्जेक्ट हो, वो सारी ट्रू दी वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो आई होप ये वाली चीज़ तुम लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है टाइप ऑफ नल, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में भी हमने ये वाला क्वेश्चन देखा ही था कि टाइप ऑफ नल जो हम चेक करते हैं तो वो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। जो रिजल्ट है टाइप ऑफ नल का वो एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये एक ऐसा कह सकते हो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एरर है, ठीक है, जो कि बहुत पहले से चला आ रहा है और इसको चेंज नहीं किया गया है। कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ वगैरह की वजह से ऐसा समझ सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोड ऑलरेडी इसको हैंडल करके लिखा जा चुका है। एक्चुअल में क्या है, नल एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ये एक स्पेशल वैल्यू है विद ए सेपरेट टाइप ऑफ इट्स ऑन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो टाइप ऑफ का बिहेवियर है वो थोड़ा अलग है, वो गलत बताता है। सो बेसिकली ऐसा समझ सकते हो कि टाइप ऑफ नल जो ऑब्जेक्ट आता है वो एक नोन मिस्टेक है जावास्क्रिप्ट की तरफ से, ठीक है। इसका टाइप ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए था, ओके ओके। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टाइप ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है, नंबर, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, बूलियन, ठीक है। तो गेस करो तुम लोग क्या आंसर आएगा, इसका गेस करो। टाइप ऑफ स्ट्रिंग, इसका आंसर क्या आएगा। आई होप तुम लोगों ने गेस कर लिया होगा, तो मैं इसको पेस्ट करता हूँ। सो इसका आंसर आएगा फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वाला पिक करते हैं, इसका आंसर गेस करो क्या आएगा। इसका भी आंसर आएगा फंक्शन, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, इन सब का जो आंसर है ना वो हमारे पास फंक्शन ही आएगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, तो जावास्क्रिप्ट में जब हम रेफर करते हैं ऐसे कैपिटल एस के साथ लिखे हुए स्ट्रिंग, नंबर, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, बूलियन, ठीक है, बिना इनको इंस्टेंशिएट किए, ठीक है, यानी कि बेसिकली बिना इंस्टेंस क्रिएट किए हुए न्यू कीवर्ड की हेल्प से, ठीक है। जैसे कि हम ये करते हैं ना, न्यू स्ट्रिंग सी, तो बिना हम इसको इंस्टेंशिएट किए और हम उसको डायरेक्ट अगर करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, उस टाइम पे हम रेफर कर रहे होते हैं बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर फंक्शन को जो उसके टाइप का होता है। तो बेसिकली हम स्ट्रिंग जो है उसके कंस्ट्रक्टर टाइप को रेफर कर रहे हैं, ठीक है, उसके कंस्ट्रक्टर फंक्शन को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। अब ये ईच ऑफ जो भी फंक्शन तुम्हें दिख रहे हैं ना वो जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है क्रिएट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, ठीक है, ताकि तुम टाइप कन्वर्जन परफॉर्म कर सको। इसीलिए इन सब का आंसर जो है वो हमारा फंक्शन आता है, ठीक है। तो इससे हमें एक चीज़ तो और क्लियर हो जाती है कि अगर देखा जाए ना तो अंडर द लाइन स्ट्रिंग, नंबर, ऑब्जेक्ट, फंक्शन एंड बूलियन, ठीक है, वो सारे फंक्शन ऑब्जेक्ट्स हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। बेसिकली अगर हम डायरेक्ट अगर जैसे मैं लिखूँ स्ट्रिंग, ठीक है, और एंटर करूँ, देखो ये एक फंक्शन को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, तो ये हमारा रेफर कर रहा है बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर फंक्शन को उस पर्टिकुलर टाइप के लिए। स्ट्रिंग के केस में स्ट्रिंग के लिए, नंबर के केस में नंबर वाले वो करेगा। सो बेसिकली उसके कंस्ट्रक्टर फंक्शन को रेफर करता है अगर हम डायरेक्ट ऐसे करके और इसका टाइप ऑफ चेक करते हैं। इसीलिए इन सब का जो आंसर है वो हमारा क्या आता है, फंक्शन आता है। अगर हम इसको थोड़ा चेंज कर दें, ठीक है, और ऐसा चेक करें टाइप ऑफ, और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग हम ऐसे कॉल कर रहे थे, जस्ट अभी इसको थोड़ा सा ट्विक करके ऐसा कर देते हैं, तो देखो इसका टाइप ऑफ स्ट्रिंग आने लग गया है, ठीक है, और न्यू करके करेंगे तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है।
तो आई होप तुम लोगों को ये वाली चीज़ भी समझ में आ गई होगी कि इसका आंसर जो है वो हमारा फंक्शन क्यों आ रहा था। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, और वीडियो को लाइक और शेयर करना। कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट्स में डालना और हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।